अब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे कि अगर ये गिवन पॉइंट्स जो हैं ये मिलकर एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर रहे हो तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं तो उनका फार्मूला होता है स्लोप ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी मल्टीप्लाई स्लोप लाइन सेगमेंट सी डी, और वो इक्वल होंगी -1 के। स्लोप लाइन ए बी का प्रोडक्ट जो है वो स्लोप लाइन ए बी और स्लोप लाइन सी डी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आना चाहिए -1 के। तो ये फार्मूला होता है अगर गिवन लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हो, गिवन पॉइंट्स अगर मिलकर परपेंडिकुलर लाइंस क्रिएट कर रहे हो तो उनका जो आंसर आएगा स्लोप लाइन जो होगी लाइन सेगमेंट ए बी की, उसको लाइन सेगमेंट सी डी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आना चाहिए -1। इस फार्मूले को यूज करके हम अपनी k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब स्लोप लाइन ए बी की वैल्यूज लेते हैं। स्लोप लाइन ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास, स्लोप लाइन ए बी में फार्मूला हम अपना ऐड कर देंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो पहले y2 की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड -3k -7 इंटू, अब c और d की वैल्यूज लेंगे 4 - 5 -6 माइनस इंटू -4 और ये इक्वल आएंगी -1 के। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। -6 और -3 -9 k -7 और यहाँ पर -4 में से -5 लेस किया तो -1। अब -6 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +4। अगेन इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -9 k -7 इंटू, और ये वैल्यू आ गई -1, -6 में से +4 ऐड किया तो वैल्यू आ गई -2, इक्वल है -1 के। अब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये कट नहीं होती तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया खत्म, और ऊपर वैल्यू आ गई 9। k को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई -2k एंड माइनस प्लस 7 2 14 इक्वल है -1 के। ये इधर डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 9 इक्वल -1 इंटू -2k प्लस 14। अब यहाँ पे -1 को इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -1 को 2 से किया तो 2k माइनस से मल्टीप्लाई होके खत्म, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 14। अब यहाँ पर 9 वैसे का वैसे, 14 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके 9 के साथ ऐड हो जाएगा, 9 + 14 इक्वल आ गया 2k के। अब 9 में 14 ऐड किया तो वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 23, और यहाँ पे आ गया 2k। अब 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2। तो 23 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता तो k की वैल्यू आएगी 23/2। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर जो है वो ओड है और एक नंबर जो है वो इवन है। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप खुद करेंगे, सेम एज इट इज यही पैटर्न है, उसमें भी आपने गिवन पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि गिवन पॉइंट्स जो है वो मिलकर क्या एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं या नहीं। तो आपने पहले स्लोप लाइन फाइंड करनी है पॉइंट ए और बी के दरमियान, फिर बी और सी के दरमियान, फिर उन दोनों स्लोप लाइंस को आप देखेंगे कि उनका आंसर सेम आता है या नहीं आता। पहले आप देखेंगे उनको सॉल्व करके पैरेलल्स के अकॉर्डिंग, अगर पैरेलल्स के अकॉर्डिंग आता है तो फिर स्लोप लाइन ए बी जो है उसका आंसर इक्वल होगा स्लोप लाइन सी डी के, और अगर वो इक्वल नहीं आते तो फिर वो एक राइट एंगल नहीं क्रिएट करते। इसी तरह आप परपेंडिकुलर के साथ करके देखेंगे कि स्लोप लाइन ए बी लाइन सेगमेंट जो है उसका जो प्रोडक्ट है स्लोप लाइन सी डी के बी सी के साथ, क्या वो -1 के इक्वल आता है या नहीं। अगर वो इक्वल आता है तो देन वो भी राइट एंगल क्रिएट कर रहा है, और अगर नहीं आता तो फिर वो राइट एंगल क्रिएट नहीं कर रहा। थैंक यू।